बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन का बाकायदा आगाज करते हैं जी। हमारा एमएस ऑफिस की तरफ पहला कदम है आज। एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वो यूज करने से पहले उनको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो इंस्टॉल करने की तरफ हमारा पहला कदम है आज। याद होगा कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स बताते वक्त मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट ये बताई थी। बाकी लोग भी यही है, बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम है आवाज कटने का, या ठीक आ रही है? नेट के सिग्नल्स तो ठीक हैं, वाईफाई के क्लियर है। हसन, आपको अभी भी आवाज कट रही है या ठीक आ रही है? मुमकिन है आपकी तरफ इंटरनेट का मसला हो। अच्छा ना, अपने राउटर को रीस्टार्ट कर लिया करें आप लोग। पहले कट रही थी, अब ठीक है, सही है। हसन, आप रिप्लाई कीजिए प्लीज। खदीजा इब्रार कह रही हैं कि कट रही है, कभी कभी कट जाती है। आप लोग ना अपने अपने राउटर्स को दिन में एक मरतबा ना सही तो 2-3 दिन के बाद एक मरतबा रीस्टार्ट कर लिया करें, ठीक है? अव्वल तो उसके ऊपर बटन होता है, उसके ऊपर राउटर्स के ऊपर ना बटन होता है, और न भी हो तो आप उसको स्विच ऑफ करें। जहां पे भी उसने आपने उसका जो चार्जर, उसका एडाप्टर प्लग इन किया हुआ है, सॉकेट में लगाया हुआ है उसका शू, वहां से उसको ऑफ करें स्विच को, और फिर दोबारा ऑन कर लिया करें, ठीक है? चलें जी। इसी तरह मोबाइल को भी हफ्ते में एक आध बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। 3-4 दिन के बाद एक दफा रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, रोज ना सही तब भी। आपके पास विंडो का जो आईएसओ है, भाई विंडो 10 का जो मेरा आईएसओ है, वो शेयर करने की बजाय बजाय आपको चीज ला कर देने की बजाय आपको बाजार का रास्ता क्यों ना समझा दूं। आप खुद जाकर चीज खरीदें, खुद जाकर चीज लें, ताकि आपको पता भी चले, ठीक है, कैसे खरीदते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आईडीएम, बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर उसको कहते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं। आईडीएम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, बड़ी तेजी से वेबसाइट्स को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, वीडियो को, ऑडियो को, फाइल को, किसी भी चीज को बड़ी तेजी से डाउनलोड करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये है जी, एक वीडियो है। आप जब इस पर जाएंगे, मैंने कहीं डिसेबल ना कर दिया हो। Let's take a first-hand tour of some of the construction progress happening at the 60,000 square foot New York City Muslim Center. These are the staircases. शादी करनी है तो 40 साल की उम्र में करनी है, जब सही से बुढ़े हो जाओ। अच्छा, समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर करनी है तो 40 साल में करो, जब सही से बुढ़े हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ना, ये बिल्कुल उल्टा करके। ये दोनों साथ साथ, वो मुझे वो उनका प्रैंक याद आ रहा है। एक लड़कों ने प्रैंक बनाया है, मेरे हर चीज़ को उल्टा किया हुआ है उन्होंने। तो हर एक की नकल उतारी है ना, उसमें नकल उतारते में वो ये कह रहे हैं कि अगर सारा दुनिया उल्टी हो जाए तो कैसे निज़ाम चलेगा। तो उसमें ये दिखाया है कि माँ बाप, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है तो माँ बाप कह रहे हैं हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हो, कभी लैपटॉप लेके भी बैठ जाया करो। अच्छा, वो जिनकी वीडियोस हैं फन वालों की, सही। अच्छा, ये देखें जी, डाउनलोड दिस वीडियो। अब जब हम डाउनलोड करेंगे ना, तो पहले मैं इसका इस्तेमाल बता रहा हूं आपको, उसके बाद फिर इसका फायदा बता रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे।
सबसे पहले आईडीएम इंस्टॉल करना। शादी करनी है तो 40। देखें, जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो वो आपको, जब मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करूंगा ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इतनी तेजी से क्यों हुआ, ये मैं बता क्यों रहा हूं। यार इतनी तेजी से तो ये 40 साल की उम्र में करनी है जब हर चीज गड़बड़ हुई होगी। दोबारा वीडियो को चलाते हैं। शादी करनी है तो 40 साल की उम्र में करनी है, जब सही से बुढ़े हो जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर करनी है तो 40 साल में करो जब सही से बुढ़े हो जाओ। तो मुझे बड़ा अब ये देखिए, अरे डॉक्टर मैडम थोड़ा चेकअप हमारा भी कर दो। अरे आप तो सुन ही नहीं रही। अरे कब से बोल रहा हूँ, अरे सुनिए तो। और अब इसको दोबारा से, ये जो मैंने आपको कल बताया था कि बिना जरूरत ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस जब मैंने आपको कल बताया तो उस दौरान ही शायद ऑन हो गई थी और मुसलसल अभी तक ऑन ही थी। अरे डॉक्टर मैडम थोड़ा चेकअप हमारा भी कर दो। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। अरे नहीं नहीं, आपको उल्टा होने की जरूरत नहीं है, सीधे होके देखें उल्टी दुनिया। शायद ये वीडियो नीदरलैंड प्रॉक्सी से चला रहा था। कुछ तारुफ कराइए अपनी बिटिया रानी का। देखिए हमारी बेटी जो है इन सॉफ्टवेयर के बाद। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप गौर से देखें इसको, तो ये टुकड़ों में डाउनलोड कर रहा है, ये टोटल 8 टुकड़ों में डाउनलोड करता है। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके सामने इसको डिस्कस करनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने जो डाउनलोड, जिस तरह से टोरेंट काम करता है उस तरह से ये काम करता है, मुख्तलिफ चैनल्स से डाउनलोड करता है। आप सादा जुबान में अगर आप समझे ना, अब ये देखें, ये कितनी है, 8 मिनट की, तकरीबन 9 मिनट की वीडियो है और इसने चंद सेकंड में डाउनलोड कर देनी है। मुझे पॉज करना पड़ा है इसको आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये मैं ये बता रहा था आसान जुबान में, इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, इसकी कहानी, इसकी लॉजिक। एक आप मकान में डिगिंग कर रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं और उसमें एक मजदूर लगा हुआ है। वो एक मजदूर जब आप लगाएंगे, या एक मकान को गिराने में एक मजदूर जब लगाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है ज्यादा दिन लगेंगे। लेकिन जब 8 मजदूर लगा देंगे तो वो एक मजदूर की निस्बत तेजी से गिरा सकेगा मकान को, या कोई भी काम करने में। यहाँ पर इसी तरह से है, आप जब गूगल से आईडीएम से डाउनलोड करते हैं तो ये तकरीबन 8 गुना तेजी से डाउनलोड करता है गूगल क्रोम की या किसी और जो डाउनलोडिंग टूल है उसके निस्बत, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को आईडीएम इंस्टॉल करना चाहिए अपने अपने लैपटॉप में, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये हो चुकी हुई है। अच्छा, डाउनलोड जब हो रही हो ना कोई चीज, उसको बीच में मत रोकें, ठीक है। बीच में कभी भी नहीं रोकते। आपको नहीं भी चाहिए ना तो मुकम्मल तौर पर उसे डाउनलोड हो लेने दीजिए, उसके बाद आप उसे, ये देखें फुल ब्लू हो गई है, यानी 8 के 8 चैनल्स इसने मुकम्मल तौर पर डाउनलोड कर लिए। आईडीएम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ दिन के लिए वो होता है, उसके बाद फिर एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करेंगे तो वो वाला फोल्डर ओपन कर देगा जहां पर ये फाइल। आज हम आपको एक ऐसी देख सकते हैं इसमें दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। अरे नहीं नहीं, आपको उल्टा होने की जरूरत नहीं है, सीधे। बार इसको क्लोज करते हैं। अब जाते हैं हम कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई थी getintopc.com।
सबसे पहले getintopc.com पर जाएंगे, चैट पढ़ लेते हैं। IDM से सिर्फ वीडियोस डाउनलोड नहीं, अभी तो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने लगे हैं ना। आपको असल हमारा मकसद तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे, गौर से समझ लें, चाहे तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें, चाहे तो वो जो की नोट्स है उसके ऊपर लिख लें, या स्टिकी नोट्स जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर लिखते जाएं, साथ साथ प्रोसीजर लिखते जाएं, स्टेप्स लिखते जाएं, लेकिन साथ साथ अप्लाई ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, getintopc.com पर यहाँ पर आना है और IDM लिखना है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। पूरा लिख लें तो भी ठीक है, पूरा ना लिखें तो भी ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक कर लें, यानी जो पहला लिंक आ रहा है उसी को बेशक आप क्लिक कर लें। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फुल सेटअप लिखा हुआ है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। IDM इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे चलकर आपने विंडोज के इमेजेस भी डाउनलोड करने हैं। विंडोज इंस्टॉल करने से पहले आपके इमेजेस डाउनलोड करवाऊंगा, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे इसके जरिए। वो जो अल्ट्रा सर्च सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था वो भी यहीं से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए बेहतरीन टूल है IDM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IDM को डाउनलोड करेंगे। IDM को डाउनलोड करने के बाद हम और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जिनमें ऑफिस भी होगा, और फिर उसके बाद ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। जब आप तमाम लोगों के पास ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे इसमें 1 हफ्ता लग जाए, हमें इसकी टेंशन नहीं है, चाहे इस मतलब जब सबके पास ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर ऑफिस की क्लास शुरू कर देंगे। 1 हफ्ता तो खैर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक मिसाल के तौर पर अर्ज किया, इसमें किसी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चाहे 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, जितना भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अगर आप बीच में छुट्टी कर लेते हैं तो फिर मेरी तरफ से कोऑपरेशन आपके लिए नहीं होगा। डाउनलोड फुल सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और आप मुझे ये फर्ज कर लेने दीजिए कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैं इसको पॉज कर दूंगा अगर ये आएगा भी तो, क्योंकि मुझे इसको डाउनलोड नहीं करना, मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, और वो है सॉफ्टवेयर्स वाले इसमें। ये लीजिए जनाब, सॉफ्टवेयर्स, ये IDM एक्टिवेटेड, ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब ये डाउनलोड हो जाए, बल्कि डाउनलोड करने से पहले आप लोगों ने 3-4 वही तरीके जो मैंने आपको पहले बताए थे वही आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। क्या करना है आपने करना है जनाब, जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पर। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, दोबारा बताता हूँ, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है आपने, हालांकि ये चीजें गुजर चुकी हैं लेकिन फिर बता रहा हूँ। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाना है आपने, और यहाँ पर जाने के बाद आपने नीचे आना है मैनेज सेटिंग्स पर, ठीक है। यहाँ से आपने तमाम के तमाम जो प्रोटेक्शंस हैं इनको ऑफ कर देना है। जब आप इसको ऑफ करेंगे तो एक मैसेज आएगा, उसको यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वो इधर भी आया था लेकिन आपको शो नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्क्रीन कैप्चर जो सॉफ्टवेयर हैं वो उस मैसेज को कैप्चर नहीं कर सकते। अच्छा, ये चारों के चारों आपके ऑफ होने चाहिए, 4 हो या 3 हो, जितने भी हो आपने इनको ऑफ कर देना है। अच्छा, ये जो पहले वाला है ना, ये बड़ा रियल टाइम प्रोटेक्शन, ये बड़ा ढीठ किस्म का क्या प्रोटेक्शन है, ये बार बार ऑन हो जाता है ये ऑप्शन। तो आपको जब भी कोई चीज डाउनलोड करनी है getintopc.com से, तो आपने इसको क्या करना है, ऑफ कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएंगे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर। यहां पर डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, तीनों के जो फायरवॉल्स हैं आपने ऑफ करने हैं। कैसे, डोमेन नेटवर्क पे क्लिक करें, ये ऑफ पे क्लिक कर दें, मैंने पहले से किया हुआ है, फिर उसको बैक कर दें। फिर प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करें, इसको ऑफ करें, फिर बैक पे क्लिक कर दें। फिर तीसरा पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक करें, इसको ऑफ करें, फिर बैक पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया जी, इस तरह से आपने इनको ऑफ कर दिया। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप चले जाएंगे डिफेंडर, यहां पर स्टार्ट मेन्यू पे लिखेंगे डिफेंडर, डिफेंडर फायरवॉल, इस पर क्लिक कर देंगे आप। यहां से जाएंगे टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। ठीक है, कहां पर,
डिफेंडर फायरवॉल पे जाके टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर जाके दोनों ऑप्शंस यानी कि प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग्स और पब्लिक नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर दोनों को आपने ऑफ पे टर्न ऑफ विंडोज पर क्लिक कर देना है। ये ऑफ करने के बाद आप जाएंगे getintopc.com पर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है वाईफाई यहां से डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर तो इंटरनेट की केबल लगी हुई है तो आपने केबल उतार देनी है, वरना फिर इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देना। अच्छा, अगर बिलफर्ज आप ये कहते हैं कि यार अब मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा या कर दूंगी तो वाईफाई का पासवर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपके कीबोर्ड पर एक छोटा सा ना एंटीना किसी की के ऊपर बना होगा हल्का सा, और साथ में FN की भी होगी, FN की को प्रेस करके फिर आप उस एंटीना वाले बटन पर क्लिक करेंगे। वो एंटीना आमतौर पे फंक्शन कीज के ऊपर बना होता है, जैसे मेरे कीबोर्ड पर F2 के ऊपर बना हुआ है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वाईफाई बंद हो जाएगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर, लेकिन जो आपके सेव्ड पासवर्ड है उसको कोई खतरा उससे नहीं होगा। और अगर आपके पास वाईफाई का पासवर्ड है फिर तो डिस्कनेक्ट यहां से कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर नहीं सकता आपके सामने क्योंकि फिर हमारी क्लास भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, कोशिश करते हैं कि IDM को हम करते हैं जी अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा से, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अच्छा, जब हम वापस आएंगे ना विंडोज के बाद, वो कह रहे हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर रन हो रहा है। परफॉर्म अनइंस्टॉल, have been changed, do you want to reboot your computer? reboot का मतलब होता है बूट, कहते हैं कंप्यूटर के ऑन होने का जो प्रोसेस है उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, BOOTING बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये कह रहे जी आप इसको बूट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि यार नहीं, अभी नहीं, ठीक है। प्लीज सेव योर वर्क एंड क्लोज ऑल एप्लीकेशंस नाउ, the computer will reboot after you press OK बटन। मैं कैंसिल कर रहा हूं कि भाई बाद में इसको कर लेना, ठीक हो गया। वो अनइंस्टॉल हो चुका है। हम कोशिश करते हैं कि रीबूट किए बगैर, वैसे तो उसूली तौर पे हमें रीबूट करना चाहिए, चलें भाल रीबूट किए बगैर ही, हम रीस्टार्ट किए बगैर ही हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। और इवन के वो भी वाईफाई भी ऑफ है, इसलिए अगर कोई मस्ती करेगा तो वो आप उस पर माइंड नहीं कीजिएगा, आपके यहाँ ये मस्ती नहीं करेगा अगर आप केयरफुली इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान से अप्लाई करेंगे तरतीब के साथ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक क्रैक नाम का फाइल है और दूसरा इस तरह क्रैक नाम का फोल्डर है और इस तरह की फाइल है। आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके एक मैसेज आएगा, उसको यस कर देना है और फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस एग्रीमेंट। कभी अगर खुदा ना खास्ता आपका दिल करे तो लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, मैंने ना कभी जिंदगी में पढ़ा है, इंशाल्लाह ताला कभी जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा, तो आपके पास टाइम हो तो लाजमी पढ़ लीजिएगा, मुझे भी इसका तर्जुमा बल्कि खुलासा बता दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट एन आइकन फॉर IDM ऑन डेस्कटॉप, यस, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये देमार 4.5 इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि क्रैक का फोल्डर ओपन करना है और यहां से पैच नाम की फाइल है, आपको दिख रही होगी पैच नाम की फाइल, इसको आपने करना है यहां से कॉपी, शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहां से ऑन पर्पस कॉपी पर क्लिक कर रहा हूं माउस से। इसको क्लोज करते हैं। वैसे तो इंस्टॉलिंग डायरेक्टरी जो होती है वो होती है अल्लाह भला करे आपका कहां पे, C ड्राइव में, लेकिन आप यहां से भी उसके ऊपर जा सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, किसी भी शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन दे रहा होता है कि भाई ये असल में ये आइटम कहां पर पड़ा हुआ है। तो ओपन फाइल लोकेशन पे गए हम, ये देखें उसने खुद बता दिया कि इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, कहां पर, C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स x86 में और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का फोल्डर है।
ठीक है। अगर आप यहां से ना जाना चाहें तो आप यहां से भी जा सकते हैं। आप सी ड्राइव पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप क्लिक करें जनाब प्रोग्राम फाइल्स x86 पर, उसके बाद आप चले जाएं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पर और यहां पर आप क्लिक कर दें यहां पर आप क्या करें, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें और कंटिन्यू कर दें। चलें जी, ये पैच नाम की फाइल आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस पैच नाम की फाइल को डबल क्लिक करके ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपने यस कर देना है। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने इसको पैच पर क्लिक कर देना है। ये लें जी, लिखा आ गया नीचे। यहाँ पर ये जो छोटी सी फील्ड है, ये ना यहाँ लिखा आ गया, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर लिखा हुआ गया सक्सेसफुली पैच्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो सॉफ्टवेयर जो है यानी आईडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुका है, पैच हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां तक बताइएगा किसी को अगर खुदा ना खास्ता समझ में ना आई हो तो। किसी को समझ में नहीं आई तो बता दें। अच्छा, आप में से वो लोग जो ना वो मेल लिख कर सेंड करें, ME, जिनको पहले से मालूम नहीं था इसका आईडीएम का, वो लोग लिख कर सेंड करें प्लीज। आई वाना काउंट देम, काउंट करना चाह रहा हूँ, गिनना चाह रहा हूँ जिनको मालूम नहीं था इसका आईडीएम का। या कम से कम डाउनलोड करने वगैरह का और पैच वगैरह का इसका नहीं पता। चलें, सही है, मतलब कम है तादाद, इसका मतलब है काफी लोगों को मालूम भी था पहले से। 9-10 लोग हैं, सही। चलें, हाफ ऑफ द क्लास तो फिर भी है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने दोबारा जाना है कहां पर, जी जी बिल्कुल भाई, ओपन लोकेशन में जाकर अगर ना कर सकते होते तो फिर मैं वो बताता ही क्यों। बताया ही इसलिए है कि भाई दो उसके जरिए है ना, दो रास्ते हैं। जैसे आपके ऑफिस से घर जाने के मुमकिना तौर पर दो रास्ते हो सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक ही बात। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले आईडीएम लाजमी इंस्टॉल करना है, सब लोगों ने लाजमी, कोताही नहीं करनी इसमें। ठीक है, मैं किसी भी बंदे या बंदी का जो स्क्रीन है वो शेयर करवाऊंगा और कहूंगा कि मुझे दिखाओ आईडीएम कहां पर है। बाय टुमारो, कल तो खैर छुट्टी है, बाय सैटरडे, मतलब सैटरडे से पहले पहले तक, सैटरडे तक, हफ्ते के दिन तक आप तमाम के तमाम लोगों के पास आईडीएम वगैरह, आईडीएम और जो आगे हम चीजें पढ़ने लगे हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं दोबारा getintopc.com। ये देखिए, ये बड़ा फायदा है इसका, आपको टाइप ही नहीं करना पड़ता। ये इसका ना क्या इसको कहते हैं, अल्लाह भला करे, बुकमार्क्स। बुकमार्क्स का बड़ा फायदा है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। सर नेक्स्ट स्टेप डीएम आईडीएम का बता रहे थे, नेक्स्ट स्टेप आईडीएम नहीं नहीं, बस आईडीएम तो इंस्टॉल हो गया ना। अब हम जाएंगे, देखेंगे, एक काम करते हैं, देखते हैं यूट्यूब में इस ये किसी वीडियो के ऊपर अगर तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके एक्सटेंशन जो है वो करेंगे, और इसके एक्सटेंशन इतनी आसानी से नहीं होती। इतनी जोर से आवाज आई, मैं खुद ही डर गया, वॉल्यूम ऊंचा किया हुआ था मैंने। चलो, ये देखें, ये लिंक आ गया, इसका मतलब है क्रोम के साथ ये वर्क कर रहा है। ना कर रहा, नहीं कर रहा होगा तो फिर आप बताइएगा, फिर हम स्क्रीन शेयर करके उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम सबके सामने रिजॉल्व करेंगे ताकि सबको उसकी बात की समझ आ जाए। अव्वल तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सटेंशन जो है ना, गूगल क्रोम अगर पहले से इंस्टॉल्ड हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक्सटेंशन जो है वो इनेबल कर ही देता है। हम जा रहे हैं जनाब getintopc.com पर। यहां पर अब आपने लिखना है जनाब MS ऑफिस। अच्छा, आपने ना यहाँ पर एक सबसे पहले तो आपने अल्ट्रा सर्च जो सॉफ्टवेयर है
वो लाजमी इंस्टॉल करना है। मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। आपने सबसे पहले IDM करना है, उसके बाद करना है आपने, मैं सच कह रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके पूछूंगा, किसी को भी कहूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करो मुझे दिखाओ, लाजमी। और ना की हुई तो मैं उसी वक्त क्लास से आउट करूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा क्लास से, सच कह रहा हूँ। फिर आपको कोई हक ही नहीं ना पहुंचता क्लासेस लेने का, अगर आप सुस्ती करो तो। इसमें मैं सख्ती करने का मजाज हूं। और दूसरे नंबर पे आपने जनाब करना है अल्ट्रा सर्च। ये जो अल्ट्रा सर्च है ये आपके लिए ऑप्शनल है तो बहुत ही मजे का सॉफ्टवेयर, कोई नहीं करेगा तो चल जाएगा गुजारा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर अल्ट्रा सर्च फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। अल्ट्रा सर्च, ये अल्ट्रा सर्च आपको अच्छे तरीके से मालूम है इसका कि ये कैसे वर्क करता है। डिटेल में इस पे बात हुई थी, जब एक्सटेंशन पे बात हुई थी तब भी हमने इसका आपको बताया था, याद होगा, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको याद होना भी चाहिए। अच्छा, तो आपने दूसरे नंबर पे अल्ट्रा सर्च को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, फ्री डाउनलोड मैसेंजर है, IDM भी कर लें क्या? फ्री डाउनलोड मैसेंजर का मुझे नहीं मालूम, अच्छा मैनेजर, सॉरी, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, आप अगर आपके पास है तो, और वो सही तौर पर तेजी से वर्क करता है, उसका तरीका ये कि आप IDM भी करें और फ्री डाउनलोड मैनेजर भी करें, और फिर एक ही वो ना वीडियो सेम टाइम पर, एक ही वीडियो दोनों से आप डाउनलोड करें। जो तेजी से डाउनलोड कर ले वो जीत जाएगा, आप उसको रखें, दूसरे को किक आउट कर दें। और अगर फ्री डाउनलोड मैनेजर ज्यादा तेजी से करता है तो मुझे लाजमी बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला पूरी क्लास के सामने उसको डिस्कस भी करेंगे, और मैं खुद भी IDM को किक आउट करके इंशाल्लाह ताला फ्री डाउनलोड मैनेजर को ही डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, आप कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा लाजमी। ये आपकी ड्यूटी। इकरा आसिफ, मुझे याद पड़ता है कुछ आपके नाम से, शायद आपने पिछले कोर्स में भी एडमिशन लिया था, वही है जो पिछले क्लास में भी शायद थी इकरा आसिफ। सही, चलें तो गुड हो गया। इसका मतलब है आप इकरा आसिफ ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, सच बोलिएगा, मुझे झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। आप सच बताइएगा, पिछले कोर्स में और इस कोर्स में कोई फर्क है या सेम चल रहा है? जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा जी, अच्छा वैसे ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सर एहसान के साथ जुड़ने के बाद मेरे सलाम में बेहतरी आ गई, और कुछ जो हम ये जैसे सलाम में अस्सलाम वालेकुम ही कहता था पहले, तो अब मुझे आदत पड़ गई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने की पूरी। तो कहते हैं ना कि नेक दोस्त भी किसी नेमत से कम नहीं होते, तो यकीन माने कि इनके साथ दोस्ती मुझे बड़ा फायदा दे रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब का मैसेज है, मैं उनको जवाब दे दूं फिर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे ये बात अजीब लगती है कि रोज आपको ग्रुप में बताया जाता है, मतलब मैनेजमेंट के लेवल, मैनेजमेंट की तरफ से अजीब नहीं लगती, आप लोगों की तरफ से अजीब लगती है। रोज आपको याद दहानी कराई जाती है कि क्लास शुरू हो गई है, आ जाएं। तो आप लोग वैसे ना, मतलब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को टाइम पर आ भी जाना चाहिए, और जो ID पासवर्ड है वो भी आप लोगों को पहले से ही मालूम होना चाहिए, जूम में पहले से स्टोर्ड होता है वैसे बाय द वे। Sir, we are especially privileged to get this course from you, sir. Alhamdulillah, you are a best team with Sir Ehsan. Sir, understand कि ISO की CD कौन सी बेस्ट है? Buying from बाजार। जरूरी नहीं है, CD का कौन सा जमाना है भाई,
सीडी का जमाना ही नहीं है भाई। सीडी क्यों डाउनलोड कर सीडी क्यों परचेज करनी है आपने? ओहो, मेरा ख्याल था कि मैंने स्क्रीन शेयर कर दी हुई है। और पता नहीं किसने ये कमेंट किया था जी। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कम्प्लीमेंट का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी यह है कि ISO के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जी CD। वो getintopc.com से ही आप ISO इमेज भी डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा जो बूटेबल USB बनाते हैं, उसके अलावा उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है पावर ISO, वो भी वहीं से आप डाउनलोड करेंगे। वो मतलब सारा कुछ यहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह ताला MS ऑफिस जब खत्म हो जाएगा तो फिर विंडोज की चीजें हमने पढ़नी है। मिसाल के तौर पे एक लेक्चर हमने ये रखना है कि हाउ टू यूज गूगल की वेबसाइट को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम में से जो है ना वो 99% लोग नहीं जानते गूगल को इस्तेमाल करने का जो है ना वो मेथड, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं उसके। बल्कि तो बहरहाल हमें अक्सरियत को मालूम नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे क्लास में। तो बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पर। मालूम नहीं बात क्या कर रहे थे हम, लेसन की जो तरतीब है वो क्या थी। हाँ, मैंने एक तो बताया था अल्ट्रा सर्च का। अल्ट्रा सर्च लाजमी डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने करना है जनाब, अल्ट्रा सर्च डाउनलोड कर लेने के बाद आपने दोबारा जाना है getintopc.com पर, और यहां पर आपने MS ऑफिस कोशिश कीजिएगा कि 2016 वर्जन ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें सारे के सारे। उसकी वजह ये है, आप 2019 बाद में डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है। 2016 में 2-3 वजूहात की बिना पर करवा रहा हूं। इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 हर एक के कंप्यूटर में उस तरह से शायद वर्क ना करे। उसकी वजह यह है कि भाई हर एक के सिस्टम रिक्वायरमेंट एक जगह, मतलब जो जरूरी नहीं कि हर एक का कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करे। यानी कि जितना ताकतवर कंप्यूटर चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर एक के पास उतना ताकतवर कंप्यूटर मौजूद भी हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये सवाल ये भी बनता है कि ज्यादा पुराना वर्जन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो भाई इतना भी ज्यादा पुराना वर्जन नहीं ना इस्तेमाल करना कि हमें नया वर्जन इस्तेमाल करते वक्त हमें मुश्किलात पेश आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इस वक्त हमारे पास जो चॉइस है वो MS ऑफिस 2016 वर्जन ही है, ठीक है। तो MS ऑफिस 2016 वर्जन ही कर लीजिए। मोहम्मद हसन, मेरा मशवरा ये होगा 2016 ही कर लें आप सीखने की हद तक। जब आप 2016 वर्जन पर सीख लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका फायदा ये होगा हसन, फायदा ये होगा कि जब मैं कोई लेसन पढ़ाऊंगा तो एज इट इज प्रैक्टिस कर सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मुझे ग्रुप में लोग मैसेजेस कर रहे होंगे कि सर फला जो है ना वो मिल नहीं रही, फला जो ऑप्शन है वो मिल नहीं रहा, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास इतना ताकतवर सिस्टम हो कि 2019 को सपोर्ट कर सकता हो तो आप लाजमी करें, लेकिन सीख लें 2016 पर। इंशाल्लाह ताला आप जब सीख लेंगे तो उसके बाद 2019 से इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी MS ऑफिस इंस्टॉल करने पर अब किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। विंडोज की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। और अगर हम इतना ही टाइम विंडोज पर मजीद लगाना चाहें तो भी लग जाएगा, बल्कि इससे डबल टाइम भी और लग जाएगा। इतनी सारी चीजें पढ़ी जा सकती मजीद। लेकिन बात वही है कि हम जितना इसको खींचते जाएंगे, खिंचता चला जाएगा, हाथ आपके कुछ भी नहीं आने वाला। आपको इस जब कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो उसके ऊपर विंडोज के जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है और सेटिंग्स हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। दुनिया के सामने आपके जो MS ऑफिस में जो आपकी स्किल है उसकी अहमियत है। अभी हमने जितनी चीजें इस्तेमाल की हैं या आपके डेली रूटीन में आपके काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कहीं पर आपको इस्तेमाल की, कहीं पर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद हसन है, ये माशाल्लाह अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनके वालिद साहब भी होते हैं साथ, लेकिन ये पूरा का पूरा बिजनेस खुद देख रहे हैं माशाल्लाह, और एक से ज्यादा बिजनेसेस कर रहे हैं और ये अच्छे एक्सपर्ट हैं इसमें। हालांकि ये चाहें तो 15-20 हज़ार रुपए पे कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती कर सकते हैं,
लेकिन ये खुद कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप ये सीख रहे हैं ताकि मैं खुद बैठकर काम करूं, मुझे मोहताजी ना हो। इनके पापा जो हैं, इनके वालिद साहब, वो खुद हाथ से काम करना जानते हैं, लिहाजा वो बेहतर तरीके से कारीगरों से काम ले सकते हैं। और ये स्किल क्यों सीख रहे हैं? ताकि मैं ऑटोकैड वगैरह पर, ऑटोकैड पे ये सीख रहे थे, तो ताकि अगर मैं कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लूं तो वो मुझे डॉज ना कर सके, मुझे डिसीव ना कर सके, मुझे धोखा ना दे सके, गलत बयानी से काम ना ले सके। ठीक है ना? तो इसलिए आपके लिए जो प्रोफेशनली जो सॉफ्टवेयर आपके काम के हैं, हमें अब उन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए हम बस समेट कर हम एमएस ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। विंडो इंस्टॉलेशन एमएस ऑफिस से पहले कर लें, एक दिन ही लगेगा। नहीं वकार, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा, बहुत माजरत के साथ ये बात नहीं मानूंगा। एक दिन नहीं लगेगा जी इस पर। ठीक है, ये बात नहीं मान सकते आपकी, बहुत माजरत। छोटे लोग हैं सर हम, इतने तारीफ ना करें। मैंने तारीफ नहीं की, मैंने तारुफ करवाया है। तारीफ के हम आपकी तारीफ कहाँ कर सकते हैं ना। अच्छा बहरहाल जी, चले जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा भी नहीं ना यहाँ पर, वो इस वजह से कि मैं अपने एक दोस्त, कोई एक स्टूडेंट हो ना, मैं उसकी तारीफ कर लूंगा, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त की तारीफ एक जाती मामला हो जाएगा, मैं क्यों क्लास में डिस्कस करूँ ऐसे खाना। हाँ, किसी स्टूडेंट की कर लूंगा, और मैं आपको स्टूडेंट फिर भी तस्लीम नहीं करूंगा, आपके साथ दोस्ती ही है फिर भी। आमीन व इय्या का। अच्छा जी, तो एमएस ऑफिस 2016 के 119 लिंक्स आ रहे हैं ना, आप किसी को भी आप क्लिक कर लें और उसको डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने में ये खासा टाइम लेगा, मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। मैंने आपको आईडीएम या वो क्या एक, हाँ एक, क्या उसको कहते हैं, वीडियो मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा दी। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अच्छा चलें दिखा देते हैं इसको भी। जस्ट आप इस पर क्लिक करें, नीचे आए, जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ना, अच्छा डाउनलोड 64 बिट करना है या डाउनलोड 32 बिट करना है, ये भी बड़े मजे की चीज है। आपने इसके लिए जाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, आपने कमांड लिखनी है dxdiag, ये भी हमारे लेसन में गुजरा है। आपने इसको ओके करना है, या मैं देख लूं वो भी रे रिकॉर्डिंग, हाँ चलें अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद एक विंडो सी आएगी आपके पास, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी आपकी, ये आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, विंडोज 10 प्रो 64 बिट। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट नहीं है, 32 बिट है, तो पहले तो दीवार में रख के जोर से टक्कर मारे ताकि आपकी अकल ठिकाने पर आए कि आपका जो आजकल जितने भी मशीन आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं वो 64 बिट है, आपके विंडो 32 बिट क्यों है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 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 अब मैं क्या एग्जांपल दूं यार, हाँ जैसे आपके जो ना वो कंप्यूटर, आपके गाड़ी में 4 बंदों को बिठाने की जगह है और आप 2 को ही बिठाकर लेके जा रहे हैं और 4 जाने के लिए तैयार हैं, 4 लोगों को आपने लेकर जाना, उनका 2 फेरों में आप लेकर जा रहे हैं, तो बेवकूफी वाली बात होगी ना। जब 4 की गुंजाइश है तो 4 से काम लेना चाहिए। तो और अगर किसी से आपने विंडोज करवाई है तो आइंदा उसके पास उससे बिल्कुल भी ना करवाइएगा, बल्कि मुझसे सीखकर मुझे कराए, मुझसे सीखकर आप खुद कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल अगर ये 32 बिट है तो फिर फिल वक्त सरे दस्त आप 32 बिट डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो फिर 64 बिट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सर मैंने जब एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया गेट इनटू पीसी से, तो वो परचेज करने को कह रहा है था। यही प्रॉब्लम है सफीउल्लाह कि आपने आज की क्लास शायद तफसील से नहीं ली या फिर आप लेट आए हैं। वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे मालूम है, पता होता है काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे पता है कि कौन रेगुलर है और कौन नहीं है। बहरहाल बाज का नहीं भी पता होगा। कहने का मतलब ये है कि आज मैंने शुरू में ही बताया कि भाई getintopc.com से डाउनलोड करने से पहले आपने 4-5 चीजों को खत्म करना है, ऑफ करना है, डिसेबल करना है। मैंने सीक्वेंस बताया था आप लोगों को, क्या बताया था मैं यहां पर चैट में लिख के भी बता देता हूं। टर्न ऑफ ऑल
बल्कि एक काम करते हैं यार, अभी टाइम वेस्ट होगा टाइप करने में। एक काम करना, आप लोग ना मुझे अपने अपने ग्रुप्स में याद करा देना, मैं स्टेप्स लिख करना तरतीब से, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उर्दू में लिखना मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं अंग्रेजी में ही लिख दूंगा। तो अच्छा, बाज़ औक़ात ना मैं क्लास में, कॉलेज की क्लास में उर्दू बोलूँ ना, तो पता है क्या स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सर जो ना वो अपनी रोब जमाना चाह रहे हैं कि मुझे उर्दू बड़ी अच्छी आती है। बल्कि ये ताना मुझे टीचर्स की तरफ से ज्यादा मिलता है, अपनी कुलीग्स की तरफ से। और जब मैं उर्दू बोलने वालों के सामने कुछ अंग्रेजी के अल्फाज आदतन गैर इख्तियारी तौर पर बोलूं, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमारे सामने अंग्रेजी जानना चाह रहा है कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो भाई मैं उर्दू में सिर्फ इतना कादिरुल कलाम हूँ कि अपना माफी ज़मीर बयान कर सकूं, इससे बहुत ज्यादा सकील उर्दू मुझे नहीं आती है, बहुत अच्छी नहीं है उर्दू। इंग्लिश में भी मैं इतना फ्लुएंट हूँ, इतना सिर्फ कि मैं अपनी बात बयान कर सकूं, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हूँ बड़ा ही नकम्मा जाहिल किस्म का आदमी हूँ। तो ये ना समझिएगा कि मैं इसलिए इंग्लिश के वो बोलता हूँ, खासतौर पर मदारिस के स्टूडेंट्स जो है ना, वो बात बात ये भी समझ रहे होते हैं नोट्स में स्टेप मिल जाते जी, नोट्स में स्टेप मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं जी मैंने ये किया था और फिर भी नहीं हुआ। तो भाई ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो सारी की सारी प्रोटेक्शंस ऑफ करनी है 2 जगह से। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या करना है, इंटरनेट ऑफ करना है। डाउनलोड करना है दूसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपने इंटरनेट ऑफ करना है। चौथे नंबर पे आपने इंस्टॉल करना है। और 5वें नंबर पे अगर तो पैच या क्रैक नाम की कोई फाइल है तो उसको इंस्टॉलिंग डायरेक्टरी में जाकर, इंस्टॉलिंग फोल्डर में जाकर पेस्ट करना है और आखिरी नंबर पर उसको रन कर देना है, बस। हर सॉफ्टवेयर में क्रैक या पैच नाम की फाइल नहीं भी होती, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, और इससे अगले मजे की बात, MS ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद एक और सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो डाउनलोड आप गेट इनटू पीसी से ना कीजिएगा बेशक, वो मैं आपको मुहैया कर दूंगा एक लिंक, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक कहां से दूंगा भला, कोई गेस कर सकता है मैं लिंक कौन सा दूंगा? कोई गेस करे जल्दी से, कोई अक्लमंद स्टूडेंट गेस करे लिंक कौन सा मैं दूंगा कि वहां से डाउनलोड कर लो। पढ़ा चुका हूं मैं, क्लू दे रहा हूं, क्लू दे रहा हूं। गलत, चलो जल्दी से क्लू दे दो, कोई तो कहीं मार दो। क्लू दे दिया ना, क्लू यही दिया है मैंने कि मैं ये पढ़ा चुका हूं। यार अब्दुल्ला एजाज, मुझे काश पता होता ना। मुझे ज़हन में रहता तो मैं कम से कम आपको मना कर देता कि आपने नहीं बोलना। अब्दुल्ला एजाज ने ठीक कहा है जी, वी ट्रांसफर से लिंक दूंगा। अल्लाह के वलियो, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस करते ही नहीं हो आप ना, मुसीबत ये है। ओ भाई, एक मैं 100% श्योर हूं कि मैंने जो आपको एक ट्रिक बताई थी व्हाट्सएप वाली, आप में से किसी ने वो अप्लाई नहीं की होगी। बहुत कम लोगों ने, अगर अप्लाई की होगी तो बहुत कम लोगों ने, मेरे बताने के बाद। एक दो लोगों ने तो कहा था हमने शायद किया हुआ है, या मुझे सही नहीं याद, लेकिन बहरहाल मेरे बताने के बाद शायद ही किसी ने किया हो। वो तो बिग फाइल ट्रांसफर करने के लिए थी। समीना, एक छोटा सा ना लतीफा आपके साथ शेयर करते हैं, मतलब लतीफा वाला सवाल। ये आपका जो, आपकी बात है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बड़े शापर में आप पेन डालें तो वो उछल के बाहर आ जाएगा कि जी नहीं नहीं नहीं, आपने बड़ा शापर क्यों लगाया, ये तो बड़ी चीजों के लिए है। अजीब बात है भाई। भाई बड़ी चीज डाउनलोड करने में उसकी मैक्सिमम लिमिट है, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि 2 GB तक आप सेंड कर सकते हैं। तो चंद केबी वाली भी तो, हाँ एक और बात याद आ गई जो आपकी मुजरिमाना गफलत को जाहिर करती है। समीना, मैंने आपको चंद केबी वाली फाइल अपलोड करके भी उसका भी लिंक आपको सेंड किया था, वो भी आपको याद नहीं है, ये तो गलत बात हुई ना। और बीइंग अ टीचर मुझे आपको डांटना चाहिए, चाहे आप मुझसे बड़े हों या छोटे हों, मुझे तो किसी की उम्र का अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे मेरा डांटना बनता है और आपको मेरी डांट बर्दाश्त भी करनी चाहिए। सर, डू वी नीड टू यूज सेम मेथड फ्रॉम एनी अदर कंट्री? मारिया, आप किसी और कंट्री से हैं क्या? सर, डाउनलोड जहां से होगा, मैं पॉइंट की बात कर रहे थे। हाँ मतलब, ओहो, मेरे पास पड़ा हुआ समीना। असल में मैं ये कह रहा था, वो अब्दुल्ला एजाज ने बिल्कुल ठीक गेस किया। देखें, बात सुने,
मैं कहीं और से अगर आपको लिंक दूं, जैसे फाइल हिप्पो का एक ने कहा, भाई फाइल हिप्पो का लिंक मैंने देना है तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बता क्यों ना दूं कि वहां से डाउनलोड कर लेना जाके। असल में मेरे पास पड़ा हुआ, डाउनलोड हुआ हुआ वो सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको उसका लिंक दे दूंगा वी ट्रांसफर पे अपलोड करने के बाद, कि आप लोग गेस कर लो, ठीक है। चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। नहीं समीना, मुझे इस बात पे थोड़ा खफा नहीं हुआ हूँ कि आपको गेस क्यों नहीं हुआ, मैं इस बात पे खफा हूँ, मैं खफा भी नहीं हुआ, बल्कि अजीब लगी बात, सॉरी अगर आपको बुरा लगो तो मैं माजरत खा हूँ। यूके सर, मारिए एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मुझे इस बात पे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप ये क्या बात कर रही हैं कि वो तो बड़ी चीजों के लिए, तो छोटी चीजें भी तो आसानी, बल्कि ज्यादा आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी। अच्छा मारिया, अब आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। यूके, आपका क्या सवाल क्या था कि हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, कौन से वाला सेम मेथड, मैं समझ नहीं पाया। टू डाउनलोड एमएस वर्ल्ड नहीं होता, वर्ड होता है, ठीक है, इसमें एल नहीं आता, एमएस वर्ड होता है, लफ्ज वाला वर्ड। मैं वहां पे कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखिए मैं, देख लीजिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपकी तो विंडोज भी पायरेटेड नहीं होगी, मेरा अंदाजा है जेन्युइन विंडोज होगी, और उसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हो सकता है, बल्कि एक और भी बात है, एक और भी प्रॉब्लम है कि बाहर के ममालिक में साइबर क्राइम्स के जो सेल्स होते हैं वो भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो जनाब पकड़ के ले जाते हैं अगर आप उसमें करो तो, अगर आप वो करो, क्या उस कहते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो वो आप पे केस बना देते हैं। तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, अव्वल तो आप वैसे डाउनलोड करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता फिर आप गेट इनटू पीसी से इस तरह से डाउनलोड कर तो लें, लेकिन उससे पहले लाजमी आपने ब्राउसेक नाम की जो एक्सटेंशन है वो इनेबल कर लीजिएगा, यानी वीपीएन के थ्रू एक्सेस कीजिएगा, ताकि वीपीएन से ये होता है कि आपका असल में ना आईपी एड्रेस ही चेंज कर देता है वो, तो उससे जरा बचत हो जाती है, ठीक है, वो उससे कर लीजिएगा। और सब, और अगर आप अफोर्ड कर सकें फिर तो, वट का मतलब, किस चीज पे आपने वट कहा, किस जुमले पे आपने वट, कौन सा जुमला आपको समझ नहीं आया, मुझे पूरा बोला कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप अफोर्ड कर सकें फिर तो आप परचेज ही कर लें, जबर, फिर तो अच्छा हो जाएगा, अगर आप परचेज कर सकें, आपके लिए वहां पर वो, मुझे तो अब उसकी प्राइस का भी अंदाजा नहीं है, साफ सी बात है, मैंने तो कभी कोई चीज परचेज नहीं की ऑनलाइन, कभी कोई चीज का तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर सॉफ्टवेयर हम मुफ्त में ही खरीदते हैं। अच्छा, हम जहां से हमारा टॉपिक टूटा था वहीं पर वापस आते हैं। मैं माजरत चाहूंगा, 5-7 मिनट ऊपर लूंगा क्योंकि इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दरमियान में हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक हो गया, ग्रेट हो जाएगा फिर तो। अच्छा, अब क्या है, डाउनलोड 64 बिट, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर और आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, मजबूरन मुझे डाउनलोड दरमियान में स्टॉप करना पड़ेगी क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है और मैं बार बार क्यों डाउनलोड करूँ इसको। ये देखिए, ये आ गया, ये जब आ जाए तो आप स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दें, ये डाउनलोडिंग इसने स्टार्ट कर दी है और खासी देर लगाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टुकड़ों में इसको डाउनलोड कर रहा है, शायद यहाँ पर एक और लाइन लगी हुई है या बाद में लग जाए, बहरहाल आमतौर पर 8 टुकड़ों में ये करता है इन जनरल। तो बहरहाल तो आप, ये बता रहा है आपको कितना टाइम लेफ्ट, कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे ये अप्रोक्सीमेटली बताता है, ठीक है, ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है, बहरहाल इसकी वजह मैं एक दो जुमलों में बता देता हूँ कि कंप्यूटर में कभी कोई चीज आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, कॉपी करके पेस्ट करते हो, बड़ी फाइल हो तो वहां पर अप्रोक्सीमेट टाइम आ रहा होता है कि इतना टाइम लगेगा। अब जितना टाइम वहां पर लिखा आ रहा होता है असल में कभी भी उतना टाइम नहीं लगता, या तो उससे ज्यादा लगता है या उससे काफी कम लगता है।
ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। इसकी वजह यही है, कंप्यूटर में दिमाग नाम की चीज नहीं होती। हम तो ये देख लेते हैं कि यार ये अलमारी भारी है, इसको ले जाना मुश्किल होगा। ये जो छोटा सा कंप्यूटर टेबल है, इसके नीचे टायर लगे, इसको ले जाना आसान होगा। ठीक है, कंप्यूटर को ये बात समझ नहीं आती। कंप्यूटर जब कंप्यूटर टेबल को ट्रांसफर कर रहा होगा, छोटे से बैग को ट्रांसफर कर रहा होगा ना, वो समझेगा अच्छा अच्छा डाटा सारे का सारा इसी तरह का है, वो लिहाजा उसके लिहाज से टाइम बता देगा। तो अगली चीज वो भारी आ जाएगी तो बेचारा मुरझा जाएगा। और बाज़ औक़ात हैवी चीज जब डाउनलोड वो कर रहा होगा ट्रांसफर, तो हैवी चीज को देखते साथ ही घबरा जाएगा और टाइम अच्छा खासा ज्यादा बता देगा। यानी जितना डाटा रहता है उसके हिसाब से ज्यादा डाटा ज्यादा बता देगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि इतना टाइम लगेगा, हकीकत में उतना लगता नहीं है। तो ये वजह है। तो ये इतना टाइम कभी भी लगता नहीं होता, ज्यादातर इससे कम ही लगता है और बाज़ औक़ात इससे ज्यादा भी लग जाता है। जी हाँ, कंप्यूटर वाकई में बेवकूफ है। और अगर बेवकूफ ना होता, यकीन माने कि ये आप पे रूल कर रहा होता, आप पे हुक्मरानी कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाएं, आपने क्या करना है, MS ऑफिस 2016। अच्छा, अब अभी ना मुझे अनइंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है। जैसे मैंने अभी IDM अनइंस्टॉल किया था, आपको मालूम है अच्छे तरीके से कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। आपने उसको अनइंस्टॉल करना है और MS ऑफिस 2016 जो है, ये आपने यहां से सेटअप नाम की फाइल है, इसको क्लिक करें और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। बस आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट वो करते जाएं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन क्यों दे रहा है? ये ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, जस्ट इसलिए ये कह रहा है बस, अदरवाइज ये ऑप्शन ये नहीं देता होता। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, हम जाके देख लें जल्दी से, ये ऑन ना हो गया हो अभी तक। मैनेज सेटिंग्स में देखते हैं। अच्छा ठीक है, ऑफ है, चलें। उसके बाद आपको जो मैं सॉफ्टवेयर, कोई बंदा लीव करके ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं जो सॉफ्टवेयर दूंगा उसका नाम है, बड़ा मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर है, KMS ऑटोनेट, KMS एक्टिवेटर। इसको जब आप खोलेंगे तो आपके पास ये ना इस तरह की फाइल आपके पास होगी, KMS ऑटोनेट। इसी को अपलोड करके इसका लिंक आपको दूंगा। ये मैं डाउनलोड करने का क्यों नहीं कह रहा कि ये जरा मुश्किल से, बाज आम तौर पे ये जरा पता नहीं आप कौन सा वाला KMS कर लें, तो इसलिए उसका फिर वो हो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ना इसका लिंक दे दूंगा, इतना भारी नहीं है, आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करना भी मैंने आपको सिखा दिया हुआ वी ट्रांसफर से, बहुत आसान है। अच्छा, अभी जो ना मेरे ऑफिस का जब मैं ओपन करता हूं तो देखिएगा मैसेज आता है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेशन विज़ार्ड। वो कहते हैं इसको भाई, दिस कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। वैसे नेट ऑफ मैंने नहीं किया और उसको इस्तेमाल करते हुए भी बहुत अरसा हो गया मुझे MS ऑफिस को। हो सकता है ये इसको एक्टिवेट कर दे, हो सकता है ना भी करे। नहीं करेगा तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करूंगा और दोबारा एक्टिवेट करूंगा इसी से कैसे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, KMS डाउनलोड करने से पहले उन तमाम ऑप्शंस को लाजमी डिसेबल कर दीजिएगा, वरना इसकी फाइल उड़ जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, देखें, एक्टिवेशन पर क्लिक किया, एक्टिवेट ऑफिस पर क्लिक कर दिया, देखते हैं एक्टिवेट करता है या नहीं करता, देखते हैं। उम्मीद तो इंशाल्लाह करना चाहिए, इसको लिखा हुआ आ जाएगा। हो चुका है जी, ये देखें, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। चलें, अब देखिएगा। अब मैं इसको MS वर्ड को ओपन करता हूं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ देर रुक के भी देख लेते। ये देखें, ऑप्शन यहां पर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपके सामने, ये देखें, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, दिस कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट जेन्युइन।
कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके सामने। लेकिन याद रखिएगा कि MS ऑफिस 2016 तक को ही ये एक्टिवेट करता है, उसके बाद वाले सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट, उसके बाद वाले ऑफिस को सुनने में क्या आया है कि एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। 2019 वाले को अगर एक्टिवेट कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसका कोई और जुगाड़ है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहीं तक थी आज की क्लास। अभी मुझे आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और किसी को अगर समझ में सारी की सारी चीज, वकार में इसका लिंक दे दूंगा ना जी हुजूर, मुझे थोड़ा सा इजाजत तो दीजिए, साथ लेने दो मुझे, थोड़ा सा वेट कीजिए, कल मैं आपको इसका लिंक दूंगा, अभी नहीं दे सकूंगा। ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। तो बहरहाल जो वीडियो है वो भी अपलोड करनी है, वो भी काम है। ठीक है, कल मुझे याद करा दीजिएगा, अगर मेरा लिंक आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल शाम तक याद करा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। तो MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद वो जो मैं लिंक दूंगा उससे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर इसको एक्टिवेट भी ऑफिस को कर लेना है। यहाँ तक का काम है आपका परसों तक। ठीक है, परसों इंशाल्लाह ताला आपको ये मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, बताइए किसी ने कुछ चीज पूछनी है, कुछ चीज डिस्कस करनी है, और अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। ये जो getintopc.com है, मैं फिर बता दूं, दुनिया जहान के तरह तरह के सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से ऑफिस वगैरह होते हैं, और सारे के सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। अल्लाह हाफिज सफीउल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, किसी ने सवाल करना है तो वो मेल लिख कर सेंड कर दे, ताकि मैं इस रुकूं, वरना फिर मैं क्लास को लीव कर लेते, क्लास को एंड कर लेते हैं। अगर किसी ने सवाल करना है तो 30 सेकंड के अंदर अंदर मी लिख कर सेंड कर दे, फिर अपना सवाल टाइप करता रहे। सर सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर ठीक होते हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक से मुराद नहीं नहीं, कोई एरर शेरर नहीं होता भाई, नहीं नहीं नहीं, एरर क्या आना है, बस आप ये तरतीब याद रखें तो फिर एरर नहीं आता। चलो, मेरे ख्याल में किसी ने कोई सवाल नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला परसों मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।